अच्छा, गरीब की लड़की, बेचारे कोई गरीब रेहड़ी लगाने वाला बेचारा एक गरीब व्यक्ति है और उसकी कन्या है बेचारे गरीब की, और वो अरबपति से शादी कर लेती है। बरमाला डालते ही अमीर होती है या 2-4 महीने बाद होती है? ताली बजाओ। कब होती है? तुरंत अमीर हो गई। अभी उसने कुछ कमाया नहीं था, ना ही कुछ उसने कर्म किया था। जैसे ही पतित्व स्वीकार हुआ, अब उसकी स्थिति देखिएगा। आप लोग रोज देखो, डेली देखो, हम लोगों की थोड़ी थोड़ी परिस्थिति बदलते ही चाल बदल जाती है यार। इसलिए रज्जब एक लड़का था, रज्जब, उसको गुरु बहुत अच्छे मिल गए। राधे राधे। रज्जब और दोनों ही बहुत श्रेष्ठ थे, गुरु और शिष्य। दादू दयाल का शिष्य, दादू दयाल एक संत हुए, उनका शिष्य था रज्जब। नित्य गुरु जी के पास जाता, ज्ञान लेता, सत्संग करता, घर में आ जाता और गुरु जी से कहता, गुरु जी अब मैं संसार में नहीं फंसूंगा, आपके चरणों में सन्यास लेके भजन करूंगा। और गुरु जी उसको रोज समझाते थे कि बेटा, इसमें तू संसार की चकाचौंध में, इस बाजार में मोहित मत हो जाना। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर तू पकड़ के इसका स्वाद चखेगा, अच्छा मरखनी घोड़ी है कोई है, कोई कहे मैं इसकी पूंछ पकड़ लूं तो क्या दोगे? बोले फिर तो घोड़ी देगी, हम क्या देंगे? ये कोई बात हुई भाई, मैं इसकी पूंछ पकड़ के दिखा दूं। ये संसार मरखनी घोड़ी है, जिसकी इसकी पूंछ जिसने पकड़ ली, उससे पूछो क्यों सरकार आपके 80 साल कैसे कटे? बोले बड़ी लात खाई है हमने, बात भी खाई है और बातों की ही लात खाई है। रज्जब गुरुदेव के सामने तो कहता था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन घर आया तो घर के संस्कार थे थोड़े से, समाज का असर पड़ गया, या कोई थोड़ा सा संस्कार बच रहा था, वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। बाबा, अब जिस दिन उसका विवाह था, वो घोड़ी पे बैठा था, मोहर बांध के, घुड़चड्डी, बैठ गया, झट गुरुजी आ गए। ये सच्ची घटना है, बड़ी अच्छी घटना है। गुरुजी आ गए और उसने, गुरुजी ने एक दोहा बोला कि रज्जब ते गज्जब किया, गजब कर दिया। रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पे बांधी मोहर, आया था हरि भजन को, करने लगा कुछ और। वाह वाह वाह, मोहर बांध ली। अब प्यारे, जट गुरुजी को देखा, वो आधे मन से ही शादी कर रहा था, पूरे मन से नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुजी को जैसे फिर एक चोट लगी, जट नीचे उतरा, उसे फेंक करके और गुरुजी के चरणों में पड़ गया। और जा भी उसने एक दोहा लिखा, कि भली भई सतगुरु मिले,
नहीं तो कैसे होता ज्ञान, एक ही शब्द सुलझ गया। एक शब्द कि किस काम से लिए आया था, करने क्या लग गया, एक ही शब्द सुलझ गया। रही न खींचातान, खींचातान की जरूरत ही नहीं। अब गुरुदेव के पास चलते हैं। सदा सदा के लिए गुरु और शिष्य अमर हो गए। रज्जब ने भी बहुत सारी सुंदर सुंदर पदों की रचना की है। धन्य है ऐसे महापुरुष। ये कथा हम इसलिए व्यास गद्दी पर कह रहे हैं कि इस कथा का सीधा संबंध हमसे और आपसे है। गोयल साहब, भगवान ने कृपा करी, ऐसी सुंदर शुभ मंगलमय घड़ी दी। श्री कृष्ण कथा, संत और भगवंत और भक्तों की कथा का ये सुंदर संयोग प्राप्त कराया श्रीमद् भागवत सप्ताह, जिसके 4 दिन व्यतीत हुए, 5वां दिन प्रारंभ हो गया। अब वो गए हुए दिन तो आएंगे नहीं, लेकिन हमको आनंद का अनुभव ऐसा हुआ कि हे नाथ, ये 7 दिन और आगे चले जाते हैं और आगे चले जाते हैं। इस जिन दिल की बात है, जैसा हमें अनुभव हुआ, हम वो बात आपको बता रहे हैं कि जो ऐसा अनुभव हो रहा है इन 4 दिनों में, ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रभु बार बार ऐसा अवसर हमको मिल जाए। अब इस अवसर का लाभ पूरा लेना है, श्री कृष्ण कथा का और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। प्रेमानंद की लीला अब शुरू होगी, क्योंकि 2 प्रकार के आनंद है, ब्रह्मानंद। कृपालु जी महाराज अलग अलग बताते हैं। एक है आत्मानंद और एक है प्रेमानंद। ठीक है ना? जड़ भरत का प्रसंग आया, सुखदेव जी महाराज ने भी प्रसंग में बहुत कुछ ज्ञान की बातें बताई। पिछले प्रसंगों में बहुत सुंदर सुंदर आत्मज्ञान, आत्मानंद की बात भाई, बहुत ऊंची बात भाई। और आज प्रेमानंद की बात होगी। राधे राधे। प्रेमानंद अलग है, बाकी आनंद अलग है। एक होता है विषयानंद, एक आत्मा का आनंद, और प्रेमानंद यूं लगा लो, बता रखी है आप लोगों को। बहुत इस पर लेक्चर दिया महाराज जी ने, कृपालु जी ने इस पर बहुत लेक्चर दिया। बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। अब हम प्रेमानंद के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। प्रेमानंद के क्षेत्र में उल्टी बात नजर आएगी आपको। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाएगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा। देखने को मिलेगा आपको। प्रेमानंद के क्षेत्र में करोड़ों में कोई एक आता है, क्योंकि सारे के सारे बुद्धिमान है और बुद्धि का यूज करते हैं। बुद्धि का युग है ये बुद्धि का युग है, प्रेम का युग नहीं है। कृष्ण की ब्रज लीला प्रेमानंद की लीला है। किसके? और युग है बुद्धि का, जहां बुद्धि तो ब्रज के अंदर प्रवेश ही नहीं करती है। अटपटी लीला, उस लीला का रसास्वादन आज लोग करेंगे भगवत कृपा से, कि किस प्रकार से हम श्री कृष्ण चरित्र को समझेंगे। पता है, जिनको कृष्ण की आवश्यकता थी और जिनको कृष्ण की आवश्यकता नहीं थी, मथुरा में पैदा हुआ, मथुरा वालों को उसकी जरूरत नहीं थी। जिनको आवश्यकता थी वो वहां चला गया।
पहले वो सो गए और फिर वो सोए हुए वो जाग गए। यशोदा के तो एक कन्या का जन्म हुआ था, योग माया का। एक लाली भई थी लड़की, जैसे साधारण गृहस्थों में होती है, वो लेटी हुई थी। और वसुदेव जी नंद भवन में गए हैं, जा करके लड़के को लिटाया है और लड़की को लिया है। और वहां पर कम से कम 20-30 सेवक सेविकाएं होंगी, कोई नहीं जगा। जरा दिमाग से बात करो, क्वेश्चन है ये, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं बिना पूछे। योग माया क्या? फिर बोलो भाई, जब तक आप लोग इसको ठीक से समझो, चाहे आप थोड़ा सुनो लेकिन समझ लो। भगवान की दो माया हैं। एक तो ये माया है जो संसार को मोहित कर रही है, ये पुत्र परिवार धन माया पैसा, ये माया। एक है योग माया जो केवल भगवान से मिलाने का काम करती है, योग माया। तो योग माया ने सबको नींद में सुला दिया। कब तक? जब तक कन्हैया को लिटाया और लाली को उठाया, तब तक। अच्छा, जैसे ही वो लाली को लेके गए और जाते ही ची चपट शुरू हो गई, वो रोना शुरू किया ना, तो जो सुनंदा नाम की वो आई हुई थी भुआ कन्हैया की, और वो वहां आई हुई थी मैया यशोदा को जापे में। अब वो उसको पहले पता लगा, शोर शराबे में उसने कहा, अरे 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 देखो, वो दीपक जल रहा था यशोदा के भवन में, और वो देखो देखो कोई बालक है, कोई बालक है। और जब वो पास में गई तो दीपक का जो उजाला था वो तो बहुत थोड़ा था, और इधर ये लाला के मुख का जो उजाला था उससे सारा का सारा एक बार तो पूरा कमरा दीप्यमान हो गया, उजाला में हो गया। उसको देख करके ही वो घबरा गई कि ये क्या है, कोई भूत प्रेत है क्या? एकदम उजाला हो जाए। क्षण भर के लिए तो उसे पता ही नहीं चला ये है क्या, लेकिन फिर देखा, अरे ये तो लाला भयो है, ये तो लाला भयो है। आपको कुछ बताऊं मैं, जैसे ये लाला दो बैठे हैं ना, ये सज करके अपने आप जन कहां से आ गया। और बड़ी विचित्र लीला इसके कि हम तो चलेंगे। तो दो बच्चे आपको बता दें, बलराम भी वसुदेव के ही पुत्र हैं, जो उनकी रोहिणी नामक पत्नी से उत्पन्न है। बलराम तो पहले ही पैदा हो चुके थे, 8 बालक होने थे। पहली क्या हो गई? लाली हो गई थी ना, कंस ने उसको मार दिया। फिर कंस ने कहा तुम सभी रखो, 8वां दे देना। वही यही बात हुई थी। अब सबको मारने से फायदा क्या है, 8वां दे देना, 8वां ही तो काल है। 7वें तो हुए महाराज, नारद जी बहका गए, तो 6 तो वो नारद जी ने कहा सबको मार, छोड़ो मत किसी को। नारद जी आए थे, उनका भी एक जरूरी काम था जिससे वो मरवाने थे। 7वां जो था वो बलराम जी रोहिणी के घर में ट्रांसफर किए गए, इधर थे उधर ट्रांसफर हो गए। वो 1 साल बड़े हैं, 1.25 साल। बलराम जी वहां पैदा हो गए। उसके बाद सरकार, अब ये 8वीं जो है संतान श्री ठाकुर जी का अष्टम, ये इधर आ गई और योग माया जो लेटी पड़ी थी उधर चली गई। उसे देखते उसने फेंक के मार दिया और वो अष्टभुजी देवी बन गई। इस कथा को, मथुरा की कथा को छोड़ के अब चलो भैया वृंदावन की कथा कहेंगे, ठीक है ना। मथुरा की बात को अब समाप्त करो और एक बार जो है एक छोटा सा पद गा करके महाराज विभोर हो जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे जगत सब छोड़ दिया सामरे तेरे पीछे, हो रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया
सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे वृंदावन आई। तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे वृंदावन आई। हाँ ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे बांसुरी बजाई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे बांसुरी बजाई। ये जीवन मोड़ लिया ये जीवन मोड़ लिया सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। हरि ओ और हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे छोड़ा ये जमाना। कृष्णा हे मेरे श्याम एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाई है दुनिया की ठोकर बस तू ही मिला दिलदार मुझे बस तू ही मिला दिलदार मुझे बस तू ही मिला दिलदार मुझे। जीवन के उजड़े उपवन की अब तक न मिली है बहार मुझे। ओ बाके बिहारी अब ना रुला दर्शन दे दे एक बार मुझे ओ दर्शन दे दे एक बार मुझे। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी तेरी छोड़ा ये जमाना रे छोड़ा ये जमाना। और लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे शाम को ही पाना। लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे शाम को ही पाना। ये रिश्ता जोड़ लिया ये रिश्ता जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। श्री राधे
बहुत सुंदर बात कही गोपी ने। हे जय गोविंद, जय। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है नगरिया रे, टेढ़ी है नगरिया। ये जो प्रेम की डगर है ना, ये प्रेम का जो रास्ता है इतना आसान नहीं है प्यारे। या तो आदमी चलेगा नहीं, और चलेगा तो कहीं का रहेगा नहीं। बहुत सुंदर बात कही। शर्म से झुक गई मेरी आंखें, शर्म से झुक गई मेरी आंखें, हाय मुझे अपना बना गया कोई, ओ मुझे अपना बना गया कोई। हाय कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। और तुमको रिझाऊं कैसे बांके संवरिया रे, बांके संवरिया। तुमको रिझाऊं कैसे बांके सवरिया रे, बांके सवरिया। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे, कुर्सिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, कुर्सिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, कुर्सिया तेरे पीछे। ये जीवन मोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर लिया ना, मोड़ लिया, पीछे नहीं हटना। साथ में अग्रवाल साहब को भी ले चले। प्रातः काल मैया यशोदा के नंद भवन में आनंद पैदा हुआ। नंद के आनंद भयो। एक शब्द बड़ा गजब का है, इसके तो सिर्फ सच्चिदानंद ही। 85 वर्ष की उम्र में एक छोटे से लाला और सुंदर से कमनीय कोमल से सीपी सी पलके, घुंघराली अलके, रसीले नैना वाला और उतना। और सुनो, ये जो ठाकुर जी है ना, जो जिसने भी निर्माण किया होगा, जो यही इतना सुंदर है, तो वो कैसा होगा कोई अंदाजा नहीं कर सकते। ये जितना सुंदर है, ऐसा लाला, उसको भी वृद्धावस्था में और बड़े पुण्यों और बड़े धर्म और बड़े अनुष्ठानों के बाद प्राप्त हुआ हो। पूरे ब्रज में धूम मच गई, अरे नंद बाबा के यहाँ छोरा हो है, बधाई है, बधाई है। बताए कितने दिन तक चला ये बधाई का नंदोत्सव का प्रोग्राम? 6 महीने। कितने? 6। परम संत श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते थे कि नंदोत्सव 6 महीने मनाना चाहिए। कोई किसी पता ही नहीं कितने लोग आकर के बधाई दे रहे हैं और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं इस प्रेम के सागर में निमज्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए। अब ये प्रेमानंद के क्षेत्र की लीला है। सुनो, पंडितों को बुलाया गया कि भैया जात कर्म संस्कार करो छोटे बालक का, और पंडित जी जरा देखो तो सही कौन से पाए और कौन से उसमें हुआ है लड़का। पोथी पत्रा लेकर पंडित जी पहुंच गए। बेचारे इंतजार कर रहे थे कि अब बालक हुआ है तो बुलावेगी।
उसके बाद तो कई काम होंगे बालकों के, तो बुलाएगी, बेचारे इंतजार कर रहे थे, लेके चले आए। बोले पंडित जी इतना देखो, नामकरण तो अभी नहीं करा रही मैं, लेकिन इतना बता दो कि ये हुआ है और कैसे उसमें हुआ है, और बढ़िया है या वैसा है। उन्होंने कहा सुनो भाई, बहुत अच्छा सुंदर संस्कारी बच्चा है, वृक्ष लगन में हुआ है, तो वृक्ष लगन बड़ा तेजस्वी होगा, कोई कमी नहीं रहेगी, और रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। पर एक बताओ नंद बाबा, रोहिणी नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में कभी कोई सांप निकला क्या? क्या सांप? इससे पता लगता है कि घर में सांप है, झट सब लोग डर गए, ढूंढो कहां है सांप, ये तो अब कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा, कहीं बालक को न काट दे। बोले हमने तो ढूंढ लिया, दासियों ने ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी सांप नहीं है। लेकिन है ना? कौन? कौन? शेष का अवतार है बलराम, जो रोहिणी मैया के यहाँ पहले ही जन्म लिया, और इनकी वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद के यहाँ रहती थी, कंस के डर के मारे। सावधान, इस बात को समझ लें। इन दोनों का बड़ा आपस में प्रेम है, नंद का और वसुदेव जी का, बहुत अच्छा सुंदर। तो ये शेष के अवतार है। ये शेष जो है सारी पृथ्वी को धारण करने वाला, जो कि रामावतार में लक्ष्मण बना और कृष्ण अवतार में बलराम। रामावतार में श्री राम की आज्ञा का पालन किया, और कृष्ण अवतार में कृष्ण पर आज्ञा पालन करवाई, कृष्ण पर रौब जमाया, आदेश दिया, शासन किया। उल्टा उसने मांगा भी यही था। ये बड़ा सुंदर संयोग है। सांप घर में होना चाहिए। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा कि हाँ ठीक है बाबा, रहने दो, सांप वाम नहीं है, लेकिन वो ज्ञान की दृष्टि से देख लिया। जिस दिन से श्याम सुंदर नंद भवन में नहीं, पूरे ब्रज का कन्हैया तो ये एक का नहीं है, पूरे ब्रज का है, 84 कोस का पूरा ब्रज आकर्षित हो गया। और जो देखे उसका चित्त रतन अनमोल बिका सस्ते सस्ते। कल राधा रमन जी एक बहुत सुंदर सुना रहे थे कि जब तक किसी ने नहीं देखा, ये कृष्ण नाम तो ऐसा है, सुनकर ही प्रेम हो जाता है, और अगर कोई देख ले और फिर कोई देखे और दीवाना कर दे, शायद उनको जादू आए। कांटों को तुम क्या छुआए, अरे शाखों के से भी खुशबू आए। यानी कांटे जो है ना, उनको छू लिया तो पत्तों में भी खुशबू आ गई। ये तो इस प्रकार का श्याम सुंदर है, जो देखे सोई। राधे राधे। आने लगे सब बहुत दूर दूर से आने लगे, अब बधाई देने के लिए। अब कंस को पता लगा कि अपने हाथ से जो है हमारा काल जो है निकल गया। होना था लड़का और हो क्या गई, रात में ही हो गया ये खेल। लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं। कंस दुष्ट प्रवृत्ति का है और राजा भी है, सारी शक्तियां हैं, और ये बेचारे ब्रजवासी सीधे साधे, इनके पास किसान और गैया सेवा के अतिरिक्त क्या है, कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अब श्री कृष्ण को मारने के लिए अब शुरू हो गया है कि कैसे करके। अब उसने, कंस ने अपनी धर्म की बहन पूतना, धर्म की बहन बना रखी थी पूतना, उसको भेजा। राक्षसी थी और उसमें इतनी ताकत थी कि बहुत सारा जहर को वो पी लेती थी, और उसके सारे शरीर में जहर भर जाता था, तो मरती नहीं थी। ऐसे ऐसी राक्षसी हुई है। उसको कहा कि सुनो, अब से लेकर 6 दिन तक जितने भी ब्रिज में बच्चे हैं सबको मार दे, क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा मेरा काल है,
किसी ने एड्रेस नहीं बताया, आकाशवाणी ने ये कहा गई तुम्हारा जो शत्रु है ब्रिज में पैदा हो गया। तो ब्रिज तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसीलिए 6 दिन के अंदर अंदर जितने बच्चे हुए सबको मार दिया। पूतना पता नहीं कितनों को मार मूर करके और सुंदरी वेश में, बहुत सुंदर वेश में बन करके एक ऐसी भद्र महिला आई बन के, मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोले बधाई हो बहन, आजा, तू कहां से आई है? बस मैं भी तेरे लाला की बधाई देने की आई हूं, तेरो लाला बड़ो भाग्यशाली है। और श्री कृष्ण पलना में लेटे लेटे अपना अंगूठा चूस रहे थे। क्या? जोर से बोलो। अब हमने एक दिन आपको कहा था कि कृष्ण अगर कुछ भी करते हैं तो उसका भी कोई ना कोई रहस्य होता है। अगर वो उंगली हिलाते हैं तो भी कोई लीला होती है, कारण होता है। अब श्रीमान जी ये अंगूठा चूस रहे हैं और बालक सभी चूसते हैं। अंगूठा चूसना कोई बहुत बड़ा कौतूहल आश्चर्य नहीं है, लेकिन यहाँ तो प्रश्न हो रहा है कि जब आप श्रीमान जी कुछ करते ही नहीं, पलक भी नहीं झक पाते बिना कारण के, भगवान तो बिना कारण के कोई क्रिया नहीं करता और आदमी करोड़ों क्रिया बिना कारण के सारे दिन करता है। व्यर्थ क्रिया, व्यर्थ क्रिया, व्यर्थ विचार। एक दो काम बढ़िया करता है, बाकी सारे काम बेकार। अब यहाँ बैठे बैठे हमने 10 एक्शन कर दिए। यहाँ बैठे बैठे, राधे राधे, हमने बैठे बैठे 10 काम ऐसे कर लिए। अब मैं आपको एक्टिंग बताऊं क्या क्या कर लिया। एक लड़के ने ऐसे गर्दन भी घुमा ली, यूं कर लिया। उससे पूछो क्यों? बोले वैसे ही। फिर एक लड़के ने अभी मेरे सामने ऐसे कान भी घुमा दिया और उसने कई बार टांग ऐसे ऐसे कर ली। अनंत क्रियाएं मनुष्य व्यर्थ करता है और उसे पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जीवन की अधिकांश एनर्जी वेस्ट है। किसी सत्पुरुष, संत और योगी के सामने जाओगे तो उनकी सीधी निगाह होती है, एकदम शांताकारम बैठे बैठे। हमारे गुरुदेव श्री जी महाराज के हमने दर्शन किया भैया। अब तुम चले तो जाओ उनके सामने, मतलब ये है कि देख रहे हैं तो देखना जरूरी है, तो देख रहे हैं। महाराज जी हम आपके सामने, कहां से आए भाई? ब्रज से आए हो? अच्छा ठीक है, विराज। इतना कह के चुप हो गए। हमने देखा उनके हाथ उसी प्रकार से सत्पुरुषों और महात्माओं के बैठने से, चलने से पता लग जाता है कि ये दिव्य पुरुष है, जो व्यर्थ की क्रियाएं ना करे, सार्थक कर्म करता है, वो संत है। और श्री कृष्ण और राम, इनके तो अर्थ ही नहीं है। ये अंगूठा चूस रहे हैं। अच्छा क्यों चूस रहे हैं बताओगे? किसी को पता है कुछ? नहीं। लोगों से पूछा गया, ऋषि मुनियों से, कि बताओ अब श्री कृष्ण ये अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? सुनो, इसलिए चूस रहे हैं। सब लोगों ने खोज की बुद्धि से कि कोई ना कोई तो कारण होगा। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांग्री राजीव रसम पिबंति किम। भगवान सोच रहे हैं कि दुनिया, सारी दुनिया का रस छोड़ करके मेरे चरणों को धो धो करके दुनिया पीती है, चरण धो धो करके चरणामृत लेती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसका स्वाद लेते हैं। मेरे चरणों के अंगूठे में स्वाद कितना है, अपन भी देख लेते हैं। ताली वाली करोगे कोई बात? कहां ले लिया लोगों ने, देख कहां निकाला कि जो लोग मुनीश्वर लोग जिस अंगूठे को धो करके, चरणामृत किसका लेते हो? भगवान के चरणों के, और अंगूठा ही धोया, अंगूठे में ही है सब कुछ। अगर चरण का पूरा हिस्सा ना धुले तो अंगूठा ही धुल जाए, उसी में सर्वशक्ति है। तो इसीलिए भगवान चूस के देख रहे हैं कि हमारे अंगूठे में कितना स्वाद है, हम भी तो देखें। वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने बता दिया। अब वो सुंदरी आई, और सुंदरी आई, उसने वही सुंदरी
अच्छी मैया? बोले हाँ। बधाई हो? बोले बधाई हो। नंद बाबा ने खजाना खोल रखा था और जो भी बधाई देने आवे उससे पूछते तेरे घर में किस चीज की कमी है? तो बोले जी 2 घोड़ा चाहिए और 1 कुत्ता। बोले कुत्ता तो नहीं मिलेगा, घोड़ा मिल जाएगा। वहां जो भी चाहिए, नंद बाबा राजा थे, सारी की सारी वस्तु जो है वो देते थे सबको। अब पूतना जो आई उससे भी यशोदा ने कहा बहन बधाई है और जो वहां चली जा, खजाने में जो तुझे चाहिए लेके चली जा। तो उसने कहा मैया मुझे धन माया कुछ नहीं चाहिए, देना है तो थोड़ी देर के लिए लाला दे दे, लाला दे दे थोड़ी देर के लिए, मैं गोदी में उसे खिला लूंगी, मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। यह सोच करके यशोदा तो बड़ी उदार है, बेचारी भोली भाली है यशोदा। और फिर भगवान को प्राप्त करने वाला जीव क्या चतुर चालाक अहंकारी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, शुद्ध हृदय का होगा। उसे कोई परवाह नहीं थी। ले बहन तेरो ये मेरो कहा है, राधे श्याम राधे श्याम। ले बहन ये छोरा तो तेरो ये। आहा लेकर के अब जैसे गोदी में दिया कन्हैया, तो कन्हैया पहले तो आंख खोल करके यूं यूं देख रहे थे, आंख खोल के देख रहे थे। छोटे से लाला है जरा, उसी हिसाब से चलो ना। छठा दिन है यार, छठा दिन। राधे राधे। छठी मनाई जा रही है, छठी के दिन उत्सव हो रहा है और देख रहे थे थोड़ा आंख खोल खोल करके। और जैसे ही पूतना की गोद में गए झट उन्होंने आंख बंद कर ली। अब देखिए वो आंख बंद कर लिया, अब बालक है डर के मारे करी या वैसे ही कर ली। लेकिन यहाँ महाराज खोज करने वाले ऋषि मुनियों ने कमाल कर दिया। बोले हम एक एक चीज को ये देखना चाहते हैं कि क्यों आंख बंद की इसको देख करके। तो पता है बड़ी सभा हुई ऋषियों की, उन्होंने कहा सुनो ऐसा लगता है भगवान ने सोचा होगा कि अब ये इस जन्म का तो इसका कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि मेरे को जो गोद में उठाए तो बहुत सारे पुण्य होने चाहिए। अब तो ये राक्षसी है, मारने आई है, इस जन्म का तो कोई पुण्य है नहीं। ये देखो पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा। आंखें बंद करके वो ये देखना चाहते हैं। एक ऋषि बोला नहीं और कोई कारण होगा। बोले हम बताए कन्हैया इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं। अरे राम राम राम, जब हमने राम का अवतार लिया तो सबसे पहले मारने का नंबर आया, तो वहां भी स्त्री को मारना पड़ा और अब भी स्त्री को ही मारना पड़ेगा क्या? हम स्त्री को मानना नहीं चाहते। वहां भी पहले किसको मारा? ताड़का। सुपर्ण को तो महाराज राधे श्याम हो गए। ताड़का पहले राम अवतार में राक्षसी को मारा, ताड़का को। और अब सोच रहे हैं कि ये जहर पिलाने आई है, इसकी तो मृत्यु निश्चित है। अब भी ये जो है स्त्री को ही मारना पड़ेगा। इसीलिए जैसे कोई आदमी थोड़ा सा दुखी सा होता है तो आंखें बंद कर लेता है, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ले। एक ऋषि बोले यार नहीं, हमको तो कुछ और जचता है, इनका रस लो यार। क्या जचता है सरकार आपको? भगवान ने सोचा कि हमने ब्रिज में यहाँ आया है, ब्रिज में अवतार ले लिया है, हम तो ब्रिज का माखन खाने के लिए आए थे और ये शुरुआत में ही हमको जहर पीना पड़ेगा। और ये राम 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 ऐसा सोच के जटा के जहर पीना नहीं पड़ेगा। अब उसके स्तन का जहर नहीं पिएंगे कि आए थे माखन खाने।
एक ऋषि बोला, बोले ये सोच नहीं रहे, वो ये सोच रहे हैं कि जब समुद्र से जहर निकला था तो किसने पिया था? जोर से बोलो। तो भैया यहाँ भी हे शंकर भगवान, तुम या जहर है तुम पी जाओ, इसलिए शिव जी का ध्यान कर रहे हैं भाई। जय हो, जय हो, वाह वाह वाह। इनको भी, इन भक्तों को भी कोई क्या कह देगा? एक आंख क्या बंद हो गई गोयल साहब, इतना लंबा चौड़ा। बोले नहीं, शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करना अवतारम कह के जल्दी आ जाओ और ये जो जहर को तुम पी जाओ और हम इसको वैसे ही राधे श्याम कर देंगे। एक ऋषि बोला, यार हमको नहीं जचा, हमको कुछ और जचा है। राधे राधे। क्या जचा जी आपको? बोले हमारे को कि एक चीज और जची है, वो ये जची है कि किसी को मारना हो तो जरा गुस्सा लाना पड़ेगा। क्या? नहीं, बिना गुस्से के मार दो क्या? गोयल साहब मुस्कुराते मुस्कुराते मार दोगे क्या? नहीं, मुस्कुराना या होगा या मारना होगा, आकृति तो बदलनी पड़ेगी। भगवान ये कह रहे, सोच रहे हैं कि अब मारना तो है ही है, अगर मारेंगे नहीं, गुस्सा नहीं आएगा तो मारेंगे नहीं। अगर मैंने इसको देख लिया तो मेरी दृष्टि में अमृत का वर्षा होती है। मेरी दृष्टि में क्या है? अमृत है। मैं जिसे देख लूं वह अमृत के समान रस में डूब जाता है, और जिसे मैं देख लूं या तो मुझे उससे प्रेम होगा, नहीं उसका मुझसे होगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ। श्री श्याम सुंदर ने जिसे देख लिया हो और वो उससे प्रेम न कराए, इसलिए आंखें बंद कर ली। प्रेम तो करना नहीं है इस पूतना से, इसलिए आंखें बंद रखो। देखने से प्रेम हो जाए। बोलो नहीं महाराज, हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है एक और काम हो सकता है। कितने कितने अनुमान है, भगवान की लीला है। अब अनुमान अगला सुनिए, उसका भी ठीक लग रहा है मुझे। वो सोचते हैं कि जैसे ये मेरे को गोद में लेकर के अपने छाती का दूध पिलाएगी, जब मारेगी ना स्तनों में जहर है, तो ये काम माँ का है। कोई भी बालक माँ की गोद में जाके दूध पीता है, तो भगवान कहते हैं कि काम तो माँ का कर रही है, और भावना इसकी दुष्टों की सी है, क्योंकि माँ का काम करती है, मारेगी। तो इसीलिए इसका मुंह देखना नहीं चाहिए। ऐसा सोच के भगवान ने आंखें बंद करी। और कुछ भी हो भैया, इसकी लीला यही जाने। लेकिन वाह, सारे के सारे भाव कितने सुंदर है, और भी कोई ना कोई भाव निकाल सकता है। अब उसने अपना काम शुरू किया। बालक को एकांत में ले गई और पल्ला हटाया और दूध पिलाने के लिए तैयार हो गई कि अब ये दूर ले जाऊं, या दूर ले गई थोड़ी दूर। खिलाती खिलाती सी ढोंग करती हुई, लुरु लुरु मेरे बालक, बच्चू बच्चू करती हुई दूर ले गई दूर। क्योंकि अब यहाँ इस पूतना को बहुत सारी जगह चाहिए थी। पूतना अभी असलियत में प्रकट नहीं हुई, अब प्रकट होगी। कितनी लंबी चौड़ी है ये। दूर ले गई और दूर ले जा करके अब उसने स्तन श्याम सुंदर के मुंह में दे दिया। एक घूंट पी, जब तक तो कोई दर्द नहीं हुआ। जब दूसरी घूंट चूसी ना तो उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसके प्राणों को खींच रहा है, जैसे कोई उसके प्राण चले जाएंगे। ओ मुंच मुंच, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे, ऐसे चिल्लाने लगी। लेकिन कन्हैया क्या कह रहे हैं कि मैंने जिसको पकड़ा है उसको आज तक ऐसा आज तक कोई प्रसंग नहीं है कि यदि ठाकुर पकड़ ले और छोड़े। कहीं देखना अब लीला में, वो कह रहा है छोड़ दे छोड़ दे, वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पकड़ना सीखा है अपन। जोर से चिल्ला करके महाराज जैसे ही वो और मुझे छोड़ दे कह करके, और ऐसे जैसे वो धड़ाम से नीचे गिरी। जब उसका शरीर प्रकट हुआ,
6 कोस लंबी और मोटी वो पूतना। अब भी जो वृंदावन में इसे जमुना पार जो गोकुल है ना राधा रमन, कहाँ है पूतना लेटी पड़ी है गोकुल में, जमुना पार पूतना लेटी हुई है। राधे राधे, ठीक है। 6 कोस लंबी चौड़ी वो गिर गई और पता है अनेकों वृक्ष तोड़ दिए, मानो उसने मरने से पहले ही लकड़ियों का इंतजाम पहले ही कर लिया। जितने पेड़ तोड़े अपने आप जला दी जाएगी। और अलग 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 सांप, जैसे ही कन्हैया ने उसको घेरा वैसे ही ब्रजवासी आए, मैया मैया तेरा लाला। ओ राक्षसी देखिए लाला को लेकर के कहाँ चली गई। मैया दौड़ी आई और पहले तो कन्हैया को हटाया, और जैसे ही कन्हैया को हटाया फिर डरी, अरे राम ये पूतना देखो। अरे पहले ही क्यों ना डरी तू, जब लाला को हटाने लगी जब तो लाला दिख रहे हो, और लाला को हटाओ तो ही जब दिखा। यही बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। पहले तो दृष्टि किस पे थी, कन्हैया पे, अब पूतना पे दृष्टि गई तो भयभीत लगने। अब ओहो ब्रजवासी आए, अरे राम राम इस घोर राक्षसी को करो। और महाराज उसके बाद पता है पूतना इतनी लंबी चौड़ी 6 किलोमीटर, और वो उसका शरीर, फिर अब इसको जलाएं, दाह संस्कार करें तो कौन सा कैसी इतनी जगह चाहिए, तो उसके अंग अलग अलग काट काट के ना अलग अलग दाह संस्कार किया। तो वो कह देते ब्रजवासी कि हाथ तो उसका हाथरस में गिरा जाके वहां उसको जलाया, और उसकी अलख जो थी ये भौएं वो अलीगढ़ में गिरी। अब ब्रजवासी को कहा है अलीगढ़ में जाके ये ऊपर की आईब्रो वो वहां गिरी है ना, और गला जो गिरा आगरा में तो वहां जाकर के उसको जलाया गया। और कानपुर में वाकई कान कान आहा कहीं जलाओ, यानी पूतना की वो राधे श्याम हो गई। क्या हो गई, हो गई, चली गई। आहा अब यशोदा कन्हैया को लेके आए, और बहुत सारी जो है बूढ़ी बूढ़ी मैया कह रही हैं कि देखो तो सही, राक्षसी ने जैसे तैसे इसके प्राण बच गए, अब झाड़ा दो इसको, गैया के मूत्र से इसको स्नान कराओ, जो जो चीज आम होती है वो करने लगे। और पूतना अपने धाम को चली गई। है कोई दुनिया में ऐसा कि जो जहर पिलाने आई थी और भगवान के यहाँ मोक्ष को प्राप्त हो गई। भगवान के यहाँ यही बात है कि जो कैसे भी जाएगा उसका कल्याण जरूर होगा, चाहे जैसे जाओगे श्याम सुंदर कल्याण करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, श्री गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, श्री गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सभी गाइए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे नीलमणि माधव नंदलाल चले आओ, हे नीलमणि माधव नंदलाल चले आओ। हे नीलमणि माधव
नंदलाल चले आओ। हरि ओम। कारागार जन्मों के जो काट कर देता मुक्ति, कारागार जन्म के जो काट कर देता मुक्ति, वही शिशु मैया ने गोदी में खिलाया है। काल का भी महाकाल कराल कहलाता, जिसे उखल से बांध के यशोदा ने रुलाया है। उखल से बांध के यशोदा ने उड़ाया है। काल का भी महाकाल कराल कहलाता, जिसे उखल से बांध के यशोदा ने रुलाया है। एक एक ब्रज गोपी 100-100